यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तम नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्। राजकुमार जी, राजकुमार जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, कमेंट करिए थोड़ा, हमको पता चले कि आवाज़ आ रही, तो प्रारंभ करें। राजकुमार, हेलो, हाँ आ रही है। चल अब मंगलाचरण के बाद ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। तो ग्रंथ आरंभ के काल में उपस्थापन कर रहे हैं, उपोद्घात करते हैं। इह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्षेव परम पुरुषार्थः। इह संसारे चतुर्विध पुरुषार्थाः सन्ति। धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षस्य। तत्र तेषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु यः चतुर्थः पुरुषार्थः मोक्षः स एव परम पुरुषार्थः। तत्र परमत्वं कीदृशम् अन्येषाम् अपरमत्वं कीदृशं ग्रंथकारः स्वयमेव प्रतिपादयति। तत्तावत् पुरुषार्थ पदार्थः कहा। यद्यपि अर्थशब्दस्य अनेके अर्थाः प्रसिद्धाः, अर्थशब्दः अभिधेयपरः अथ च द्रव्यपरः प्रयोजनपरस्य लोके प्रसिद्धः, परञ्च अत्र पुरुषार्थपदघटकः यो अर्थशब्दः स अर्थशब्दः सुखपरः। अर्थते काम्यते इति अर्थः सुखं, पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थः इति पुरुषसुखं। तत्र धर्मोऽपि पुरुषसुखं, अर्थोऽपि पुरुषसुखं, कामनापि पुरुषसुखं, अथ च मोक्षोऽपि पुरुषसुखं। तत्र धार्मिकः पुरुषः अन्येभ्यः वैभवसम्पन्नेभ्यः अधार्मिकेभ्यः सुखी भवति इति धर्मः सुखम्। अर्थः सुखम् इति लोकसिद्धमेव। कामः सुखम्, ईप्सित कामपूर्तिः सुखमिति। अथ च परम पुरुषार्थः मोक्षः स च सुखस्वरूपः सर्वैरपि दार्शनिकैः अभिमतः। धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। चार पुरुषार्थ हैं माने चार पुरुष के सुख हैं, और जो पुरुष के सुख हैं वही सुख की ही प्रयोजनवत्ता सभी को रहती है। प्राणी मात्र सुख को ही चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। अतः ये जो धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुष के सुख हैं, अतः सभी को ईप्सित हैं। इन चारों पुरुषार्थों में से मोक्ष परम पुरुषार्थ है। क्या है परमत्व? कैसे मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है? तो ग्रंथकार स्वयं प्रतिपादन कर रहे हैं। न सा पुनरावर्तते। यह जो श्रुति है पुनरावृत्ति निवृत्ति की प्रतिपादक जो श्रुति है, वो श्रुति के द्वारा ही इस मोक्ष की नित्यत्व अवधारण होता है। क्यों? मोक्ष रूप पुरुषार्थ प्राप्त होने के बाद पुनः इस दुखमय संसार में आवृत्ति नहीं होती है, ये श्रुति कहती है। अतः यह जो
मोक्ष रूप पुरुषार्थ है, ये परम पुरुषार्थ है। रूप पुरुषार्थ प्राप्त हो जाने के बाद भी पुनरावृत्ति होती है। धर्म सुकृत फल है, या सुकृत कर्म को धर्म कहेंगे। वो सुकृत कर्म का भी यदि संचय होगा तो उस सुकृत कर्म के प्रारब्धोन्मुक्ता होने पर पुनः सुख प्राप्ति के लिए भी जन्म धारण करना पड़ेगा। और अर्थ तो बंध का निमित्त है, काम भी बंध का निमित्त है। इस प्रकार से धर्म भी बंध का निमित्त हो गया। यदि सुकृत याग आदि कर्म के द्वारा यदि आपको स्वर्ग प्राप्ति भी होती है तो स्वर्ग भोगीय कर्मों के परिसमाप्ति के उत्तर में पुनरागमन होता है। अतः इनमें सभी में पुनः आवृत्ति है। पुनः आवृत्ति माने पुनः जीवन प्राप्ति है, इस संसार में आगमन है। अतः ये तीनों परम पुरुषार्थ नहीं हैं, परंतु मोक्ष रूप पुरुषार्थ प्राप्त होने के बाद पुनः दुखमय संसार में आवृत्ति नहीं होती है। इसलिए मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। अन्य अपरम पुरुषार्थ हैं, इसका भी प्रतिपादन ग्रंथकार स्वयं कर रहे हैं। इतरेषां त्रयाणां प्रत्यक्षेण तद ही कर्मचितः लोकः क्षीयते एवं अमुत्र कर्मचितः लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च अनित्वावधारणात्। जो इतर हैं, धर्म अर्थ और काम, ये जो तीन पुरुषार्थ हैं, ये परम पुरुषार्थ क्यों नहीं हैं? कहा इनका प्रत्यक्षतः क्षय देखा गया है। धर्म संकीर्तन से क्षय होता है। धर्म क्षीयते संकीर्तनात्। धर्म का फल प्राप्त ना, यदि आपने अपने धर्म का सुकृत का संकीर्तन कर दिया, आख्यान कर दिया अपने बड़प्पन में किसी के सामने, तो वो सुकृत आपका क्षीण हो जाता है। दूसरी बात, धर्म से जो प्राप्त सुख है वो फल क्षीण हो जाता है, फल की भी क्षीणता है। धर्म से जो प्राप्त सुख है वो अहिलौकिक सुख है, वैषयिक सुख है, सोपाधिक सुख है, वो क्षीयमाण है। तो धर्म कैसे द्वारा प्राप्त जो फल है वो क्षीयमाण है। अर्थ की क्षीयमाणता तो प्रत्यक्ष दृष्ट है ही। कितना भी अर्थ अर्जित कर लीजिए, उसका क्षयशील है। उसके तीन ही गति मानी गई है, दानम, भोगः, तीन गति। या तो आप दान करिए, या तो भोग करिए, और नहीं तो उसका नाश होता ही होता है। इसलिए जो अर्थ है वो सुख रूप है, सुख का साधन है। तो सुख है परंतु वो क्षयशील है। दूसरा, अर्थ से अर्जित जो सुख है, जो लौकिक वैभव रूप जो अर्थ है, उस अर्थ के द्वारा जो प्राप्त होने वाला सांसारिक सुख है वो अनित्य है। इसलिए स्वयं साधन भी अनित्य है और उसके द्वारा साध्य जो सुख है वो भी अनित्य है। तीसरा, जो काम है वो काम तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। एक कामना के बाद दूसरी कामना का उदय होता है। एक कामना पूर्ति होने के बाद दूसरी कामना हमेशा विद्यमान रहती है। इसलिए काम भी लोक सुख, पुरुष का सुख होने पर भी नित्य नहीं है। इसलिए तीनों में प्रत्यक्षता है। अब बात आ गई कि अपाम सोमम अमृता बभूव।
ये श्रुति है। अपाम सोमम अमृता बभू, ये श्रुति है। जिसने सोम रस का पान कर किया वो अमृत हो जाता है। अमृतस्ते लोकाः, अमृत लोक को प्राप्त होता है। इसका चित विरोध हो गया। यदि वो अमृतत्व प्राप्ति का साधन है सोमयाग, तो वो अनित्य कैसे होगा? तब कह रहे हैं कि अपाम सोमम अमृतम बभूव, यह जो श्रुति है कि सोम प्राप्ति से, सोम रस प्राप्ति से, पान करने से अमृत की प्राप्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ये श्रुति है। कहा नहीं, इस श्रुति से विरुद्ध श्रुति भी है। क्या है? तदेह कर्मचितः लोकः क्षीयते एवं अमूत्र कर्मचितः लोकः क्षीयते, ये भी श्रुति है। अतः परस्पर विरुद्धता होने के कारण जो अमृतत्व है वो अमृतत्व नित्य सुख परक, शाश्वत सुख परक उस अमृतत्व को न ले करके अपितु उस अमृतत्व का अर्थ हमको ये लेना पड़ेगा अलौकिक सुखम भवति। इस लोक में जो अप्राप्त सुख है उस सुख की, स्वर्ग रूप सुख की, अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही केवल वहाँ अमृतत्व से ले सकते हैं। अपितु वो जो अमृतत्व प्राप्ति है वो अक्षय रूप नित्य शाश्वत सुख स्वरूप नहीं माना जा सकता है, क्योंकि छांदोग्योपनिषद की श्रुति है तदेथे कर्मचितः लोकः क्षीयते एवं अमूत्र कर्मचितः लोकः क्षीयते। तदेह कर्मचितः लोकः क्षीयते नाम यथा इह कर्मचितः लोकः कर्मेण जितः, और श्रुति में पाठ जितः पाठ है, परंतु जित और चित का समानार्थक होने पर कहीं कहीं चिता है। मूल पाठ अनेक जगह श्रुतियों में कर्म जिता। चलिए, तो जित या चित का अर्थ यहाँ पर हमको संचित करना है। कर्मणा जितः चितः व संचितः। कर्म जो लोकः वैभव, लोकः लोक्यते असौ लोकः एतत् वैभव संपत्ति। तो कर्म से चित जो लोक है, यथा इह क्षीयते तथैव अमूत्र, जिस प्रकार से इह लोके ऐह लौकिक कर्म से अर्जित जो वैभव है, धन संपत्ति है, वो क्षयशील है। उसी प्रकार से कर्म से चित जो पारलौकिक संपत्ति है, स्वर्ग रूप पारलौकिक जो संपत्ति है, वो भी क्षयशील है। अतः यह जो कर्मचित लोक स्वर्ग, स्वर्ग को तो कर्मचित सभी मानते हैं, जो अमृत मानते हैं वो भी कर्मचित ही मानेंगे, क्योंकि याग आदि जो है उसके साधन हैं, याग जो है उसका कारण है, आदृष्ट जो है उसका व्यापार है, आदृष्ट के उत्तर काल में सूर्य की उत्पत्ति होती है, तो कर्मचित तो सब मानेंगे। तो जो कर्मचित विनाशशाली है, ये श्रुति कहती है। अब अनुमान भी इसी में बन जाएगा। स्वर्गः क्षयशीलः कर्मचितत्वात् इह कर्म चित लोकवत्। यह जो ऐहलौकिक जो कर्मचित लोक है वो क्षयशील है और कर्मचित है। तो कर्मचितत्व भी इसमें है, हेतु है। वो कर्मचितत्व हेतु का जो व्यापक
क्षयशीलता है, क्षय रूपता है, वो भी इसमें है। अब कर्म चितत्व हेतु गृहीत हो गई। कर्म चितत्व यदि स्वर्ग में है तो वो भी क्षयशील है। दूसरी बात, समानता भी उसी प्रकार से है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म चित्त उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का कर्मचित स्वर्ग भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि स्वर्ग उसका कर्म से जनित जो अदृष्ट है वो अदृष्ट की ही परिणति जो है वो स्वर्ग है। अतः प्रत्येक प्राणी के द्वारा कर्मचित जो स्वर्ग है वो क्षयशील है। अब दो की क्षयशीलता के लिए ज़्यादा स्पष्ट नहीं करना पड़ा धर्म और अर्थ के लिए, परंतु कर्मचितः लोकः क्षीयते। अतः प्रत्यक्ष दृष्टशीलता जो है धर्म में है, ऐहि लौकिक वैभव में है और अर्थ में है और काम में है। रह गया धर्म, धर्म की कर्मशीलता श्रुति के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। इत्यादि श्रुत्या अनित्यत्वावगमाच्च, प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष सिद्ध नित्यता भी है धर्म अर्थ काम की, तथा इस श्रुति के द्वारा भी अनित्यता बोधित होती है। श्रुति से नित्यत्व बोध होने के बाद अनुमान भी बन जाता है। स्वर्ग क्षयशीलः कर्मचितत्वात् ऐहि कर्मचित, ऐहिक कर्मचित लोकवत् इति। इससे निश्चित हो गया कि तीन तो अपरम पुरुषार्थ हैं और एक परम पुरुषार्थ है। तो परमापरम में किसी की भी श्रेष्ठाश्रेष्ठ में किसी की भी श्रेष्ठ में ही अभिलाषा होती है। अतः जब श्रुति ही धर्म और काम तीन पुरुषार्थों की अनित्यता बता रही है और जो मोक्ष रूप पुरुषार्थ है उसको नित्य और परम बता रही है, अतः उसी के प्रति सभी की अभिलाषा होगी कि हमको नित्य शाश्वत सुख चाहिए। नित्य शाश्वत सुख के प्रति ही सबकी अभिलाषा होती है, क्योंकि दो प्रकार के सुख हैं, एक सातिशय, एक निरतिशय। सातिशय सुख क्या है? जिस सुख के उत्तर काल में अन्य सुख की अभिलाषा हो तथा वो सुख हो जाए, वो सुख सातिशय सुख है, अतिशयता है उसमें। जिस सुख प्राप्ति के उत्तर काल में अन्य सुख की अभिलाषा नहीं होती है और उस सुख से उपरति नहीं होती है, ऐसा सुख जो है निरतिशय सुख है। में भी निरतिशय सुख उपभोग में आते हैं। अन्य जो रस आदि सन्निकर्ष से जायमान जो सुखादि हैं, वनिता संसर्गादि जन्य जो सुखादि हैं, उनके अपेक्षा जो सुषुप्ति सुख है वो सुख सुषुप्ति सुख इससे निरतिशय है। क्यों निरतिशय है? कि सुषुप्ति से उपरति किसी को नहीं होती है। सुषुप्ति सुख से अतिरिक्त किसी सुख को कोई नहीं चाहता है। संपूर्ण लोक का वैभव, संपत्ति, राज्य यदि किसी को दिया जाए और ये कह दिया जाए कि केवल सुषुप्ति आपको नहीं मिलेगी, तो मुझे तो लगता है कि वो कहेगा मेरी सुषुप्ति रहने दीजिए, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सुषुप्ति अन्य सुखों की अपेक्षा निरतिशय है। परंतु जो उससे उत्तर जो तुरीया अवस्था है, निर्विकल्पक समाधि अवस्था है, वो जो सुख है
वो इससे भी निरतिशय है, वो जिसको अनुभूत है वही लोग जानते। इसलिए मोक्ष जो है परम पुरुषार्थ है। तो उस परमत्व बोधित करने के बाद सभी का अभिलषित होने के कारण उसका साधन का निरूपण कर रहे हैं। तो कैसे वो प्राप्त होगा? कहा वो उसका साधन ब्रह्म ज्ञान है। सच मोक्ष ब्रह्म ज्ञानात् उपलभ्यते। ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म साक्षात्कारः एव तस्य परम पुरुषार्थ भूतस्य मोक्षस्य साधनमस्ति। अतः ब्रह्म ज्ञानम कर्तव्यम्। यदि यह कश्चित् मुमुक्षुः मोक्षं वाञ्छति स तेन पूर्वं तस्य साधनभूतस्य ब्रह्मज्ञानस्य उत्पत्तिः इति। यतः ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साधन है, अतः हमको ब्रह्म का स्वरूप क्या है और वो ब्रह्म का ज्ञान क्या है। जिस ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है वो क्या ब्रह्म ज्ञान है? ये अभिप्रेत इसलिए है कि ये ग्रंथकार को कहाँ से हो गए? अरे ज्ञान ज्ञान ही है। कहा नहीं, वो ज्ञान की अभिलाषा है, उस ज्ञान का प्रतिपादन अपेक्षित है जिस ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है। कहा क्यों? कहा ब्रह्म ज्ञान तो सभी को है। अरे एक पामर जो बिना पढ़ा लिखा है वो भी ये जानता है कि संसार ये प्रगति का संचालक कोई है। इतना ज्ञान है, मोक्ष क्यों नहीं हो जाता? मुझसे तमा है, ये ज्ञान सभी को है। दूसरी बात, ब्रह्म इति, ब्रह्म है, काहे नहीं मोक्ष हो जाता है? क्या शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है वेदांत की? यदि ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष है तो ब्रह्म ज्ञान तो सबको है। कोई है ब्रह्म, परमात्मा है कोई, जिससे नियंत्रित पूरी प्रकृति है, संसार है, सूर्य आदि का गमनादि है, रात्रि दिन है, हमारा जीवन है, हमारे कर्म का प्रदाता है। इतना तो सर्वसाधारण व्यक्ति को भी ज्ञान है। तो काहे नहीं मोक्ष हो जाता है? ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साधन है। कहा नहीं, यही प्रतिपाद्य है। वो कौन सा ब्रह्म ज्ञान है? वो ब्रह्म ज्ञान का क्या स्वरूप है जो मोक्ष का साधन है? और ब्रह्म अनेक है, ब्रह्म अनेक विधा प्रतीत होता है। कोई शरीर को ब्रह्म मान रहा है, शरीरा जो चिदात्मा है इसको कोई ब्रह्म मान रहा है। तो वो कौन सा ब्रह्म का स्वरूप है और वो कौन सा ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान है जो मोक्ष का साधन होगा, ये प्रतिपाद्य है। क्योंकि तो अनेक बोधित है। ब्रह्म से ब्रह्मा का भी बोध होता है, ब्रह्म से ब्राह्मण जाति का भी बोध होता है, ब्रह्म से वेद का भी बोध होता है। क्योंकि ब्रह्म शब्द का अर्थ है व्यापक। तो जो भी व्यापक हैं उनका बोध होता है, जाति विशेष का भी बोध होता है। तो वो जाति विशेष को ब्रह्म लें, हिरण्यगर्भ को ब्रह्म लें, कि वेद को ब्रह्म लें, और उनका ज्ञान कैसा जो मोक्ष का साधन होता है, ये सब इस ग्रंथ में सब प्रमाण, और उसमें प्रमाण भी कहना होगा। जो ब्रह्म ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान में प्रमाण, ब्रह्म ज्ञान का कारण, क्योंकि प्रमाण उसको कहते हैं, प्रमा कहते हैं ज्ञान को। यथार्थ ज्ञान प्रमा, अयथार्थ ज्ञान अप्रमा। उसका जो साधन प्रमीयते अनेनिति प्रमाण, परा पूर्वक मान उसे करण में लुट प्रत्यय होने पर प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अतः प्रमाण
इंद्रियादि साधन है। अब उस ज्ञान का प्रमाण क्या है? ब्रह्म ज्ञान में कौन सा प्रमाण है, माने उसका कारण कौन है, ये भी जिज्ञासा का विषय है। अतः सप्रपंच निरूपण इस ग्रंथ में किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वो ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म का ज्ञान जो मोक्ष का साधन है वो क्या है, और मोक्ष क्या है, उसमें प्रमाण पुरस्सर निरूपण इस ग्रंथ में किया जाएगा। यह जो है ग्रंथकार ने प्रतिज्ञा में किया। तो जब प्रमाण सब प्रमाण कहा जाएगा तब प्रमाण की जिज्ञासा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हो, परंतु जो जिज्ञासु विद्यार्थी हो प्रमाण, क्योंकि प्रमाण शब्द का कहीं कहीं प्रमा में व्यवहार होता है और कहीं प्रमा के साधन में व्यवहार होता है। क्योंकि प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति प्रपूर्वक मा धातु से जब भाव में लुट करेंगे, जिस प्रकार से गमनम पचनम पठनम, तब भाव में लुट प्रत्यय करने पर, क्योंकि भाव है ना, जो लुट और त्रिच जो लुट प्रत्यय है और कृत्य प्रत्यय है वो बाहुल का अन्य अर्थों में भी होते हैं। तो लुट प्रत्यय यदि भाव में आप कर लेंगे तो प्रमाणम का अर्थ प्रमा होगा। इसलिए यहाँ पर प्रमाण पद से क्या लेना है, तो प्रमाण पद से उन्होंने कहा कि प्रमा का कारण। यहाँ पर प्रमाण शब्द भाव लुडंत नहीं है, अपितु कारण लुडंत है। तो प्रमाण पद से प्रमा का कारण अर्थ लेना है, न कि प्रमा। तो प्रमाकरणम प्रमाणम, तो जब प्रमा का करण प्रमाण आप कहेंगे तो प्रमाण ज्ञान में प्रमा ज्ञान सापेक्ष हो। जब हम प्रमा के स्वरूप को जान लें तब उसके कारण को हम प्रमाण कहें। अतः प्रमाण का ज्ञान प्रमा के अधीन हो गया। अतः प्रमा के स्वरूप का निर्वचन करना अपेक्षित हो गया। तो कहा कि प्रमा का स्वरूप तो की क्या हो सकता है, तद्वत तत्प्रकार ज्ञान जो है वो प्रमा, ये तो निर्णीत है। तद्वत विशेषक तद्वत प्रकारक जो ज्ञान है वो प्रमा है, ये तो निर्णीत है। सुक्तित्ववत सुक्ति विषय ज्ञान प्रमा है और रजतत्ववत सुक्ति ज्ञान जो है अप्रमा है। प्रमा का तो निर्णय हो चुका है। कह नहीं, उससे विलक्षण प्रमा यहाँ पर अभिमत है। क्यों? कहा वो प्रमा को मानने पर, वो प्रमा को यदि स्वीकार करते हैं अपने सिद्धांत में, तो हमारे यहाँ अतिव्याप्ति भी होगी और अव्याप्ति भी। कैसे अतिव्याप्ति होगी? अतिव्याप्ति इसलिए होगी कि वेदांत सिद्धांत में सुक्ति में रजत की अथवा इदमावच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान में इदमावच्छिन्न चैतन्य विषयक अविद्या का परिणाम रजत बना गया है। अतः रजत यदि परिणित हो गई, अविद्या यदि रजत के रूप में परिणित हो गई, तो वहाँ पर रजतत्व है। तो रजतत्वत रजत ज्ञान होगा। अतः तद्वत तत्प्रकार ज्ञान जो भ्रम है उस भ्रम स्थल में चला जाएगा, इसलिए अतिव्याप्ति हो गई। दूसरी बात, अव्याप्ति क्यों होगी?
कहा ब्रह्म ज्ञान जो है वो प्रमा नहीं हो पाएगा। क्यों? अपने सिद्धांत में ब्रह्म निष्प्रकारक है, निर्गुणक है। अतः तद्वत तत्प्रकारक, यदि ब्रह्म में कोई धर्म होता तो तद्वत तत्प्रकारक ब्रह्म का ज्ञान होता तो ब्रह्म ज्ञान को प्रमा माना जाता। अतः उस प्रमा को दर्शनों में प्रसिद्ध है। उस प्रमा को मानने पर अपने सिद्धांत में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों होते हैं। उनके यहाँ तो नहीं अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि उनके यहाँ ब्रह्म जो है सगुण है, तो तद्वत में जाएगा। उनके यहाँ तो रजत की वहाँ उत्पत्ति नहीं होती है, प्रातिभाषिक पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः अतद्वत तत्प्रकार ज्ञान होने के कारण वो अयथार्थ में जाएगा, वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी। परंतु हमारे यहाँ अतिव्याप्ति भी है। परमात्मक ज्ञान में ये लक्षण की तद्वत तत्प्रकारक ज्ञानम प्रमा ये है कि अव्याप्ति भी होगी, और जो अप्रमात्मक ज्ञान है उस अप्रमात्मक ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी। इसलिए अपने सिद्धांतानुरूप प्रमा का निरूपण कर, यह प्रमा केवल अद्वैत वेदांत में ही अभिमत है, अन्य जगह नहीं। तो हमारे यहाँ कौन सी प्रमा होगी? तो हमारे यहाँ प्रमा का लक्षण बताते हैं अबाधित विषय, ज्ञानत्वम प्रमात्म। ये इतना अंश पहले, अबाधित विषय ज्ञानत्व ही प्रमात्व कह दें, कोई बात नहीं है। अतिव्याप्ति नहीं होगी, अव्याप्ति भी नहीं होगी। ब्रह्म का जो ब्रह्म ज्ञान का जो विषय ब्रह्म है वो बाधित नहीं है, अबाधित विषय ज्ञान हो गया। और सुक्ति रजत विषय जो ज्ञान है, भ्रमात्मक ज्ञान है, उस ज्ञान का विषय बाधित है। तो अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों की निवृत्ति होगी। तो इतना ही प्रमा का लक्षण होना चाहिए, अबाधितार्थ ज्ञानत्वम, अबाधित अर्थ विषय कम ज्ञानत्वम, यही ज्ञान का लक्षण होना चाहिए। ठीक है, परंतु ज्ञान का तो प्रमा यदि इतना ही रखी जाए, अबाधित विषय ज्ञानत्वम प्रमात्वम, तो इतने प्रमा से भी अतिव्याप्ति अव्याप्ति जो थी वो उसकी निवृत्ति हो जाएगी। परंतु ग्रंथकार का अभिप्राय है कि जो स्मृति रूप ज्ञान है, वो स्मृति रूप ज्ञान अनुभव नहीं है। प्रमा अनुभव की कोटि में है। ज्ञान के दो भेद हैं, स्मृति और अनुभव। अनुभव के दो भेद हैं, यथार्थ माने प्रमा रूप और अयथार्थ अप्रमा रूप। तो अबाधित विषय के ज्ञानत्व यदि हम रखेंगे केवल, तो वह स्मृति भी बाधित विषय की भी होती है और अबाधित विषय की भी होते हैं। अबाधित विषय भी होती है, जिसका विषय बाध नहीं हुआ, ऐसा जो अनुभव, उस अनुभव का जो संस्कार, वो संस्कार का उद्भव स्मृति है। अबाधित विषय भी होती है, बाधित विषय भी होती है। जो बाधित ज्ञान है, सुक्ति रजत जो ज्ञान है, उसका बाध हो गया, परंतु उसका संस्कार बैठा रहता है। उत्तर काल में वो अस्मृति होती है। किसी स्थल विशेष में, रज्जु में, मंद अंधकार में सर्प की प्रतीति, उत्तर काल में प्रकाशादि के द्वारा वो भ्रांति का अपनय हो गया, भ्रांति की निवृत्ति हो गई,
परंतु वो जो ज्ञान हुआ था सर्प का, उसका संस्कार बैठा रहेगा, वो स्मृति भी होगी। अन्य दिन, इतर दिन जब वहीं से जाते हैं तो तत्काल उस रज्जु को देख करके स्मृति होती है। अस्यामेव रज्जो यह सर्पो मया अनुभूतः, इसी रज्जु में मैं कल सर्प का अनुभव किया था, तो ये स्मृति। तो बाधित विषय के भी अबाधित विषय के भी दोनों प्रकार की स्मृति होती है। और यदि केवल अबाधित अर्थ विषय ज्ञानत्व तो कहेंगे तो स्मृति प्रमा नहीं है। ये इन्हीं का सिद्धांत है, ये आप सब लोग सुनते रहिएगा। स्मृति प्रमा नहीं है, केवल वेदांत सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है। अनेक सिद्धांत केवल इन्होंने अपने बनाया है। स्मृति जो है वो प्रमा अप्रमा दोनों रूप है स्मृति के। वेदांत में भी, अद्वैत वेदांत में भी आचार्यों ने माना है। ये अपना इनका निर्णय है कि यदि अनुभव की कोटि में स्मृति नहीं है तो उसको प्रमा नहीं मानना चाहिए। तो ये स्मृति की व्यावृत्ति के लिए अनधिगत अंश जो है विषय में प्रविष्ट करता है। तो अनधिगत और अबाधित ये दो अंश हैं, ये दोनों अंश विषय के विशेषण हैं। नाधिगतः अनधिगतः, अधिगतः ज्ञातः, नाधिगतः अनधिज्ञातः माने अज्ञातः, अथ च न बाधितः अबाधितः यह विषयः तद विषयक ज्ञानम प्रमा ज्ञानत्वम प्रमात्वम। चलिए, तो स्मृति से व्यावृत्ति विशेष अंश जो अबाधित अंश है, वो अबाधित अंश के रहने पर भी अनधिगत अंश नहीं है। अतः अनधिगत अंश न होने के कारण स्मृति में प्रमा का लक्षण नहीं जाएगा। और सुक्ति रजत स्थल में अबाधित अंश न होने के कारण प्रमा का लक्षण नहीं आएगा। क्यों? अनधिगतत्व तो है सुक्ति रजत में, पूर्व में अधिगत नहीं है परंतु बाधित है। अतः जो विषय अनधिगत हो तथा जो अबाधित हो तद विषयक ज्ञान प्रमा होगा। तो ब्रह्म पूर्व में अधिगत भी नहीं है, उत्तर ज्ञान से बाधित भी नहीं है, अतः ब्रह्म विषयक जो ज्ञान है वो प्रमा होगा। आगे चल करके किसी की आगे विवृत्ति करना है, इसलिए हम यही नहीं बताएंगे कि अनधिगत जो अंश है, जो अबाधित अंश है, वो अबाधित अंश से कौन सा अबाधित अंश लेना है, वो आगे चल करके पदकृत्य जब इस लक्षण का कर रहे हैं तो प्रत्येक पदों की पदकृत्य का तात्पर्य होता है कि लक्षण घटक प्रत्येक पदों की उपादेयता का प्रतिपादन जिस व्याख्यान से होता है उसको हम पदकृत्य कहते हैं। तो लक्षण हुआ अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम। अब इसमें अनधिगत अंश की सार्थकता, अबाधित अंश की सार्थकता का निरूपण करना है, उनकी प्रयोजनवत्ता उपादेयता का प्रतिपादन करना है, उसी को हम पदकृत्य कहते हैं, उसी को अनधिगत अबाधित विज्ञानत्वम। तो ये स्मृति व्यावृत्तम, इसलिए उन्होंने कहा कि स्मृति से व्यावृत्त जो प्रमात्व है, जो प्रमात्व स्मृति में की निवृत्त स्मृति में न रहे, स्मृति से व्यावृत्त रहे, एतादश जो प्रमात्व है वो प्रमात्व अनधिगत अबाधित अर्थ विषय ज्ञानत्व है। स्मृति व्यावृत्ति ग्रंथकार ने स्वयं बता दिया, ये बात नहीं उन्होंने छिपाई कि हम केवल स्मृति व्यावृत्ति के लिए ही अनधिगत अंश दे रहे हैं। स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम अनधिगत अबाधित, अर्थात स्मृति की यदि व्यावृत्ति नहीं करना है,
अस्मृति को भी यदि प्रमा मानना है तो अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व यही प्रमात्व कहें। क्यों कहा उसी को बता रहे हैं। अस्मृति साधारण तु अबाधितार्थ विषय ज्ञानत्व। अस्मृति साधारण, अस्मृति विशेष। अस्मृति साधारण तो हमेशा अबाधित अर्थ विषय होती है। अस्मृति विशेष भले ही बाधित विषय को, मान लीजिए कहीं पर रज्जु में सर्प का ज्ञान हुआ या सुक्ति में रजत का ज्ञान हुआ और वो ज्ञान का संस्कार हो गया, उत्तर काल में उस सीपी में, उस सुक्ति में स्मरण होता, अरे यही सिप्ति, इसी सीपी में सुक्ति में मुझको रजत का ज्ञान हुआ था, ये स्मरण है, उस समय पर ज्ञान नहीं हो रहा है। तो ये विशेष स्मृति है। स्मृति साधारण जो भी हम लोगों को लौकिक ज्ञान होता है, वो लौकिक ज्ञान का संस्कार बनता है, वो संस्कार बनता है और उस विषय का बाध नहीं रहता है, अतः ये अबाधित विषय है। तो केवल अबाधित अर्थ विषय का तो ज्ञानत्व जो कहेंगे तो स्मृति साधारण में लक्षण की अतिव्याप्ति जाएगी। इसलिए स्मृति साधारण जो है हमेशा अबाधितार्थ विषय होती है स्मृति साधारण। ठीक है, तो यदि अबाधितार्थ विषय का ज्ञानत्व हम कहेंगे तो स्मृति अनुभव की कोटि में है ही नहीं, अब अनुभव की कोटि में न रहने पर भी स्मृति में आपका ये लक्षण चला जाएगा। ठीक है, लक्षण की उपादेयता यहाँ पर हो गई। अब लक्षण की उपादेयता, लक्षण की सार्थकता हो जाने के बाद अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव आदि दोष का वारण हो जाने के बाद अब पूर्व पक्ष होता है धारावाहिक ज्ञान। यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं पहले, निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय, ये तो उत्तर है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि धारावाहिक ज्ञान स्थल में ज्ञान धारा, ये नैयायिकों का पूर्व पक्ष है। एक ही विषय अनेक क्षण तक जब इंद्रिय सन्निकृष्ट रहता है तो तद विषय के ज्ञान, अन्य ज्ञान, तद विषय ज्ञान होता रहता है। अयं घटः, अयं घटः, अयं घटः, अयं घटः। तो वो उस घट का सन्निकर्ष है और घट सन्निकृष्ट है और मन सन्निधान भी घट के साथ है, तो वो ज्ञान होता रहेगा, परंतु वो ज्ञान एक नहीं है। धारावाहिक ज्ञान स्थल में नैयायिकों का सिद्धांत है कि ज्ञान एक नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक क्षण उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण स्थिति है, तीसरे क्षण में नाश हो जाता है। क्षण इतना सूक्ष्म है कि जिसका निवेशन बहुत शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो जो ज्ञान, जो धारावाहिक ज्ञान है, माने ज्ञान जो धारा है, बहुत देर तक जब ज्ञान एक विषय होगा तो उसमें अनेक ज्ञान होंगे, क्योंकि ज्ञान उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण रहा, तीसरे क्षण नष्ट हुआ, फिर ज्ञान हुआ, फिर दूसरे, अब वो ज्ञान धारा है। अब उस ज्ञान धारा में एक ही विषय है। तो जब एक विषय है ज्ञान धारा में, तो जिस ज्ञान पूर्व क्षणिक जो ज्ञान है, पूर्व क्षणिक ज्ञान जिस घट को विषय किया, वो पूर्व क्षण ज्ञान विषयीभूत घट को
उत्तर क्षण वाला ज्ञान विषय कर रहा है। फिर उत्तर क्षण विषयीभूत जो घट है, विषय है, उसी को दूसरा ज्ञान विषय कर रहा है। ज्ञान धारा में एक ज्ञान तो है नहीं, अतः पूर्व ज्ञान ज्ञात अधिगत विषय का द्वितीय ज्ञान, द्वितीय क्षणिक ज्ञान, तृतीय क्षणिक भी ज्ञान, ज्ञात विषय, चतुर्थ क्षणिक भी ज्ञान। इस प्रकार से उन ज्ञानों का जो समुदाय है, उन ज्ञानों के समुदाय में जो प्रथम क्षणिक जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अतिरिक्त जितने भी ज्ञान हैं वो अधिगत विषयक ही हो गए, अनधिगत विषयक नहीं हुए। अधारावाहिक ज्ञान को प्रमा माना जाता है। अब वो ज्ञान में अधिगत विषयता भी हो गई, क्योंकि प्रथम क्षणत्वेन अनधिगत विषयता है, परंतु द्वितीय क्षणिक ज्ञान, तृतीय क्षणिक ज्ञान, चतुर्थ क्षणिक जितने भी ज्ञान हैं वो अधिगत विषयक हैं। तो अधिगत विषयता उसमें अधिक हो गई। अनधिगत विषयता तो पूर्ण क्षणावच्छेदेन ही केवल है। अतः इस ज्ञान में लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि अधिगत विषयता है। ये पूर्व पक्ष है, और इस पूर्व पक्ष का उत्तर उन्होंने दिया है कि काल यद्यपि निरूप है, फिर भी इंद्रिय वेद्य माना जाता है। निरूप द्रव्य इंद्रिय वेद्य नहीं होता है, ये सिद्धांत है, क्योंकि द्रव्य प्रत्यक्ष में उद्भूत रूपत्व और महत्व कारण होता है। काल द्रव्य है, काल द्रव्य है, परंतु निरूप है। तो निरूप जो काल है उसकी इंद्रिय वेद्यता नहीं होती है, परंतु मीमांसक काल को भी इंद्रिय वेद्य मानते हैं। तो ये भी अनेक जगह मीमांसकों के सिद्धांत को मान करके चलते हैं। अतः काल यद्यपि निरूपण है, फिर भी निरूप द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं माना गया है, फिर भी यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष मानना होगा। क्यों इसका प्रत्यक्ष मानना है, क्या प्रत्यक्ष का प्रयोजन है, इस अंश को अब हम कल ही करेंगे, क्योंकि समय हो गया है ना, 40 हो गया। दूसरा जो व्यक्ति भी पाठ प्रारंभ करना चाहता होगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय अधिक है, इसलिए ये पंक्ति पूरी हो नहीं पाएगी। इसलिए कल हम इसी से कि निरूप काल कैसे इंद्रिय वेद्य है और निरूप काल को इंद्रिय वेद्य मानने की क्या अपेक्षा है ना, क्योंकि न इंद्रिय वेद्य रहे काल, तब भी विषय तत्क्षण भेदेन भिन्न हो जाए, क्यों उसको इंद्रिय वेद्य मानना है, इसकी पूरी उपादेयता का प्रतिपादन, इसके प्रयोजन का पूरा प्रतिपादन कल हम करेंगे। जय श्री कृष्ण।